हेलो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना, और वो भी 40 से लेकर के 45 साइज़ तक। तो सबसे पहले आपको लाइनिंग का यानी अस्तर का कपड़ा लेना है, उसको धो करके अच्छे से और सुखा लेना है। उसके बाद आयरन करके हम उस पर कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें ये नीचे वाला जो है प्लस में 1 इंच करके आप उसको नीचे रख लीजिए। तो ये हमारी एक्स्ट्रा लंबाई यानी फोल्डिंग के लिए हो जाती है। अब टोटल लंबाई जैसे मुझे 14 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पे 15.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच, क्योंकि जो बेक नेक है वो डीप है तो 5.5 है, और अगर डीप नेक ना हो तो आप 6 इंच शोल्डर ले सकते हो। बेक नेक मैंने रखा है अभी 9 इंच का। उसके बाद आप इसको चाहे तो 10 इंच में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा और बढ़ा सकते हो। आर्म होल के लिए 6 इंच पे पॉइंट लगा करके फिर गोलाई लगा देंगे। तो ये हो गया है बेक पार्ट का जो है ड्रॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 है तो 10 इंच पे, और 44 है तो 11 इंच पे, और 42 है तो 10.5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। कमर में कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच, तो कमर का चौथा भाग है 8.5 और प्लस 1 इंच 9.5 इंच पॉइंट लगा करके फिर मार्जिन पे आपको पॉइंट लगाना है। और ये बैक साइड की डाट के लिए मैंने पॉइंट लगाया है, तो आधा इंच दोनों साइड पे पॉइंट लगा करके और इसको हम सेंटर पॉइंट पे मिला देंगे। तो ये जो डाट जो हमने एक्स्ट्रा लिया था कमर में, उसको हम डाट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट्स का ड्रॉ। अब आप इसको बराबर में कटिंग करें और उसके बाद में हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने बैक पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी पे हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं और सिलाई कर भी सकते हैं, क्योंकि आजकल सिलाई के बहुत ज़्यादा पैसे यानी 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक एक एक ब्लाउज़ की सिलाई के पैसे लगते हैं। क्यों ना आप भी अपने घर पे अपने ब्लाउज खुद बनाएं, और सिलने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कटिंग थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट्स को रख दिया है। नीचे से मैंने इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और बाकी हम बराबर में इसके ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखिए जैसे ब्लाउज बैक साइड कटिंग किया हुआ था वैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया है। मार्जिन साइड पे मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और लेंथ साइड पे मैं इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो नीचे से फिनिशिंग कर लेंगे, और बाकी इसको 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ये देख सकते हैं आप। इसकी लंबाई में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। वो क्या होता है, बेल्ट की जो हमारी स्टिचिंग होती है उसके लिए हम इसकी लेंथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लेते हैं, ताकि हमारे आगे के पार्ट्स वो सिलाई करने के बाद छोटे ना हों। बैक पार्ट से आगे के पार्ट्स को इतना आपको एक्स्ट्रा कट करना है। अब आर्म होल जो आगे के होते हैं उसको आपको छंटाई करनी होती है, तो 0.25 इंच की आपको आगे के आर्म होल की कटिंग एक्स्ट्रा करनी होगी। तो पहले मैंने इसको बराबर में कट कर लिया है। मार्जिन साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है, तो उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मार्जिन साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं, जो आर्म होल की डाट होती है ना वो, और जो प्रिंसेस कट की कटिंग आएगी ना उसके लिए भी मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये है हमारा बैक पार्ट। इसको हम साइड में रख देते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक चाहे तो आप इसका थोड़ा और डीप कर सकते हैं। आगे के नेक के लिए 6 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है, और स्वीट हार्ट नेक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने सेंटर पॉइंट लगाया है टक्स के लिए। तो ऊपर से आपको 10 इंच पे सेंटर पॉइंट लगाना है, और सेंटर पॉइंट को आपको इस तरह से नीचे ड्रॉ कर लेना है। अब प्रिंसेस कट के लिए आपको इस तरह से पॉइंट लगाना है। पहले इसकी जो आपको 0.25 इंच की शेप है वो लगा देनी है। तो ये गोलाई की मैंने 0.25 इंच की शेप यहाँ पे आगे के पार्ट्स के लिए कटिंग कर दी है, और उसके बाद आपको प्रिंसेस कट की ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ऊपर से आपको 5.5 इंच पे एक पॉइंट लगाना है, और यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट को ऐसे हाथों से मिला देना है गोलाई में। तो ये आपका प्रिंसेस कट का शेप हो गया है। अब आपको टक्स कितनी लगानी है, तो यहाँ पे देखिए टक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी 2 से 2.5 इंच की
कम से कम टक्स होनी चाहिए 40 इंच से ऊपर होने पे। मेरा ब्लाउज 40 साइज का ही है, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच की पॉइंट लगा देती हूँ और ऊपर में मैं 2.5 इंच पे इसको सीधा रखूँगी। उसके बाद इसकी ऐसे गोलाई लगा करके इसमें मिला देंगे। तो ये हो गया आपका प्रिंसेस कट शेप, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जब आप इसकी ब्लाउज बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट से और एकदम सरल बनेंगे। अब जो इसकी आगे की साइड है उसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही जो शेप होता है ना वो ब्लाउज को बिल्कुल से बढ़िया और सही बनाता है। अब इसके लिए आपको साइड से कमर की नाप मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, टोटल मिला करके आपकी कमर का 4th पार्ट और सिलाई का रहना चाहिए। तो ये मैंने प्रिंसेस कट शेप की कटिंग कर दी है और जो ये लाइनिंग पार्ट्स कटिंग किया है उसी को रख करके हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। इससे आपकी जो कप है वो बहुत ही प्यारे बनेंगे। अब देखिए, इस तरफ मैं 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट लगाऊंगी। जो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना लेंथ में, वो यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ से आपको इस तरह से 1.5 इंच को इस तरह से मिला देना है और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको कट कर लेना है। अब आपके आगे और बैक साइड और पीछे के जो आगे का जो पार्ट्स है वो मार्जिन साइड से बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब इस तरफ हुक की साइड है, हुक और आई की जो हम पट्टी लगाते हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा शेप लगाना होता है। तो पहले मैं नेक लाइन को निकाल देती हूँ और उसके बाद में मैं आगे की साइड में जो इसकी लेंथ है उसको कट करके निकाल दूँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल से परफेक्ट से बन चुका है। अब ये आगे की साइड में मैंने शेप लगाया, वो साइड अभी आपको साइड दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अभी सारे पार्ट्स को मैं इस पे कटिंग कर लूँगी, बैक साइड और आगे के पार्ट्स को, और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हो, सिलने के बाद ये इस तरह से आपके पार्ट्स हो जाएंगे। आप इसके अंदर कप्स भी एडजस्ट कर सकते हो। लाइनिंग के पार्ट्स को लाइनिंग के साथ अटैच करना है और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक में सील करके फिर आपको दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पे आप कप्स को अंदर भी डाल सकते हो, लाइनिंग के पार्ट्स के अंदर डाल करके, और आपको बीच सेंटर पे एक सिलाई लगानी है तो आपका यहाँ पे कप्स अटैच हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरती से हमारा जो प्रिंसेस कट पार्ट्स है वो स्टिच हो चुका है। और अब हम इसके साथ में बैक साइड का पार्ट्स जो है वो रख करके स्टिच करेंगे। नेक को मैंने लाइनिंग के पार्ट्स के साथ सिलाई करके सीधा फोल्ड किया है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग या तुरपाई की पट्टी नहीं लगाई है, सीधा ही फोल्ड किया है। अब मैं शोल्डर जॉइंट करके और बैक साइड की डाट लगा दूँगी और उसके बाद बाजू लगाने के बाद आपका ब्लाउज बिल्कुल से तैयार है। जितना हमने मार्जिन रखा था वो मैंने 2-2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लगा दिया और सीधी डायरेक्ट बाजू से लेकर कमर तक की स्टिचिंग ले ली है। हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।